कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। ये मशहूर गीत वर्ष 1967 में रिलीज फिल्म उपकार का है। इस गाने के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि रिश्ते नाते इस रंग बदलती दुनिया में कोई महत्व नहीं रखते। लेकिन आज हम जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो जनता के साथ नेता का रिश्ता है। नेताओं पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उनके वायदे केवल चुनावी होते हैं। चुनाव के बाद नेता वायदा भूल जाते हैं या फिर बहाना बनाने लगते हैं। बिहार की राजनीति में ऐसा ही कुछ हो रहा है और 10 अगस्त को बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार बनी। इस सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव ने वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो जी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर सवाल पूछे तो उनका जवाब था वो मुख्यमंत्री नहीं है, ये वायदा तब पूरा करते जब वो मुख्यमंत्री बनते। पहले आप ये पूरा सवाल और उसका जवाब सुनिए। 2020 में आपने सबसे बड़ा जो नारा दिया था 10 लाख रोजगार का, नौजवानों को आपसे बहुत उम्मीद थी और अब लोग भी आपके पीछे दौड़ते थे। अब उस मौका आया है आपको लोगों को रोजगार देने का। नीतीश कुमार जी के साथ आपकी कल भी बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई। क्या 10 लाख रोजगार को लेकर कोई प्लान बना है? कैसे रोजगार देंगे लोगों को? देखिए, 2020 में हमारा मुद्दा रहा और अभी तक भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी सही मायने में सबसे बड़ी समस्या बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। केंद्र सरकार तो नौकरियां खा गई, सब कुछ ख़त्म कर दिया, कारखाने बंद हो गए, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है, वो गंभीर है इस मामले को लेकर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो है देने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। और आप तो जान रहे हैं अभी ट्रस्ट वोट होना है। एक बार ट्रस्ट वोट हो जाए, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उसके बाद जो है ये काम होगा, लोगों के लिए ज़रूर होगा। और सब लोग गंभीर हैं और हमारे हाथों नहीं तो नीतीश कुमार जी के हाथों होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो हमें और खुशी होगी कि जो नौजवानों का सवाल था, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे, उसको नौकरी हम लोग दे पाए, रोज़गार दे पाए। लेकिन नौकरी देना जितना हम लोग दे पाएंगे वो हम लोग नौकरी तो देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में भी निवेश आए, कारखाने खुलें, एक अच्छा माहौल बने, ताकि रोज़गार भी जो है पैदा हो सके। बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के। बिहार में केला है, मखाना है, भूटा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था हम लोग पैदा करते हैं तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी हद तक जो पलायन जो है वो रुकेगा। राजनीति में ऐसा हमेशा होता रहा है कि नेता चुनाव जीतने के बाद अपने वायदे भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने वायदे से बचने के लिए इस बार एक क्लॉज जोड़ा है। क्लॉज है मेरा वायदा शर्तों के साथ था। आज आपको ये याद रखना चाहिए कि नेताओं के वायदों में कई शर्त और बंधन होते हैं। अगर शर्त पूरा नहीं होता तो वायदा नहीं निभाएंगे। मतलब नेता और जनता का रिश्ता एक एग्रीमेंट की तरह है। इसमें भावना, भरोसा और सेवा भाव नहीं है। अब आपको तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र भी दिखाते हैं, जिसे ये देखिए, ये जो घोषणा पत्र है जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया गया है। इसका पहला कॉलम यही कहता है, पहला पॉइंट जो है यही बताता है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र में महागठबंधन के सभी नेताओं की तस्वीर भी बाकायदा लगाई गई और लिखा है प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का। आगे लिखा है ये सच होने वाला है। इस घोषणा पत्र का पहला वायदा ही रोजगार से जुड़ा हुआ है।
और वायदा किया गया कि एनडीए शासन में खाली 4.5 लाख यानी 4,50,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी और 5.5 लाख पदों पर नए पदों को तैयार किया जाएगा, जिस पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। और सबसे जरूरी बात जो लिखी गई है, पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले हस्ताक्षर से यह शुरू कर दिया जाएगा। रोजगार से जुड़ा ये दूसरा वायदा फ्री में सरकारी परीक्षाओं के फॉर्म देने का था। इसके साथ परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए मुफ्त यात्रा का भी वायदा किया गया है। आज आपको तेजस्वी यादव का वायदा भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हमको बिहार बेहतर बनाना है, जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा, उसके मुकाबले राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती हैं। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे, हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा, पैसे कहाँ हैं, तो बीजेपी कहाँ से देगी? वैसे रोजगार विपक्ष के लिए सबसे आसान सवाल होता है और सत्ता पक्ष के लिए सबसे मुश्किल जवाब। और इस हफ्ते नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बनाई। बीजेपी अब रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को पुराना वायदा याद दिला रही है और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोजगार पर मैं और हम को समझाया। तेजस्वी यादव जी का एक साक्षात्कार है, उसका वीडियो है, जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था, इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। वैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जी न्यूज के वीडियो को ट्वीट किया और ट्वीट में व्यंग करते हुए लिखा कि 10 लाख रोजगार देने का जो हमने वायदा किया था वह हम मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करेंगे, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। गिरिराज सिंह के ट्वीट का तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और इस ट्विटर वॉर में तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर व्यक्तिगत हमले करते हुए रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे को हल्का बना दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब तेजस्वी के 10 लाख रोजगार के वायदे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर काम कर रहे हैं। जॉब का वादा किया जो कहा कि है जगह गवर्नमेंट में और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर, आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई और मिलेंगे। बिहार में जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया। उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 निश्चय 2 का, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा।